हेलो स्टूडेंट्स, उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं विक्रम सिंह आपका इंग्लिश टीचर स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में आपके लिए हम लाए हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल। आर्टिकल आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लगभग इससे एरर में कोई ना कोई एरर फंस ही जाती है। तो और बच्चे जो हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, आर्टिकल को करने में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन को आज हम दूर करते हैं आर्टिकल के पार्ट 1 में। तो चलो शुरू करते हैं आर्टिकल। आर्टिकल को सबसे पहले, आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आर्टिकल जो हैं, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर? एक हुआ डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा हुआ इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। जो दा है हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, ए और एन है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है। दा जो है, जब आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले होता है, नाउन से पहले होता है मतलब उसको डिटरमाइन करता है। तो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। दा है हमारा वो डेफिनेट आर्टिकल में है। ये नाउन जो दा है, ये इसका प्रयोग सभी लोग उतारते जाए। इसका प्रयोग निश्चित व्यक्ति या वस्तु के साथ होता है। ठीक। और जो हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन है, इसका प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। ठीक। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये निश्चित वस्तु है और अनिश्चित है? तो समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। लेट्स सी एग्जांपल। जैसे आई हैव ब्लैंक डॉग, फुल स्टॉप, फिर ब्लैंक है, डॉग इज वाइट। मेरे पास क्या है? कुत्ता है। मेरे पास क्या है? कुत्ता है। अब कुत्ता क्या है? कोई भी कुत्ता हो सकता है। तो अभी कुत्ता क्या है? अनिश्चित है। तो क्या हो जाएगा? आई हैव अ डॉग। अब डॉग इज वाइट, कोई भी कुत्ता नहीं। कौन सा कुत्ता? मेरे पास वाला कुत्ते की बात हो रही। अब क्या होगा? अब ये निश्चित होगा। तो इसी कंडीशन में अब डॉग के लिए क्या आ जाएगा? दा आ जाएगा। तो इस सबको नोट कर लें। अगर नोट नहीं किया हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो आगे और बढ़ते हैं कि आर्टिकल ए का प्रयोग कब होता है और एन का प्रयोग कब होता है, इसको बता देते हैं। देखते हैं जो हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल क्या है? ए और एन है। ए का प्रयोग वैसे इंग्लिश की बुक में लिखा होता है कि ए का प्रयोग जो है कॉन्सोनेंट से पहले होता है और एन का प्रयोग किससे पहले होता है? वॉवल से। लेकिन कभी कभी जो होता है इसमें क्या होता है? कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसका हमने अपने पास एक सरल फॉर्मूला बना लिया कि अगर कोई सबसे पहले क्या है, ए और एन आपको लगाना है तो वर्ड को आप हिंदी में लिख लें। ठीक,
हिंदी में लिखने के बाद में अगर उसकी स्टार्टिंग इन से होती है, आ ई उ और री ए आई ओ औ, ठीक। अगर इनसे हो तो एन लगा दो, बाकी सबके साथ में ए लगाओ। जैसे कि बॉय है, क्या है? बॉय। अब बॉय से पहले हमें ए लगाना है कि एन लगाना है, इसको देखते हैं। पहले हम बॉय को हमने हिंदी में लिख लिया, इसकी स्टार्टिंग कैसे होती? व से हो रही है, व से। तो इनमें से तो है नहीं, तो क्या लगा देंगे? अब बॉय, ठीक। अब हमें इसी तरीके से देखना है, गर्ल से पहले क्या लगेगा? गर्ल को हमने क्या किया? हिंदी में लिख लिया। अब देखो किससे? गा से स्टार्ट हो रहा है, इनमें से तो है नहीं, तो एन लगेगा नहीं। अब क्या बचा? आ। जैसे यूनिवर्सिटी है, क्या है? यूनिवर्सिटी है। अब देखो भाई क्या है? यूनिवर्सिटी है। अब यूनिवर्सिटी को हमने लिख दिया। अब देखो आ ई ओ, इनमें से तो है नहीं, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे? अ यूनिवर्सिटी, ठीक। जैसे कि एमएलए है, इससे पहले एम एल ए। अब देखो ए से आ रहा है और ए से होता है तो क्या आता है? एन एम एल ए, ठीक। तो जहां तक है आपको समझ में आ गया होगा कि ए और एन का प्रयोग कब करते हैं। अब कुछ आपके लिए रूल लेकर आए हैं आर्टिकल से संबंधित, तो ये देख लेते हैं इन रूल्स को हम कि क्या रूल्स हैं हमारे। तो सबसे पहले हम नियम रूल 1 देखते हैं, क्या कहता है? यदि किसी वाक्य में एक व्यक्ति या वस्तु का भाव हो तो ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि he could not speak a word to save himself। अब देखें, he could not speak a word to save himself। अब देखें, वह उसको he could not speak, वह बोल नहीं सका, a word एक भी शब्द to save himself, स्वयं को बचाने के लिए। अब यहाँ पर एक का बताओ भाव आ रहा है कि नहीं? और रूल में यही कहा गया है कि यदि किसी वाक्य में एक व्यक्ति या वस्तु का भाव हो तो किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। जैसे he could not speak a word to save himself, वह स्वयं को बचाने के लिए एक भी शब्द नहीं बोल सका। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 2 ये रहा, यदि किसी शब्द में वन आए तथा उस शब्द को बोलने में डब्ल्यू जैसी आवाज आए। कैसी है? डब्ल्यू जैसी आवाज आए, तो इस शब्द के पहले किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। जैसे वन मैन, डब्ल्यू जैसी आवाज आ रही है तो किसका प्रयोग हो जाएगा? ए का प्रयोग। अब 1 मैन शो, अब 1 रुपी नोट, वन डब्ल्यू की तरह साउंड आ रहा तो ए का प्रयोग कर दो। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये कह रहा है आपसे कि यदि कोई शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो तो इस शब्द के पहले ए का प्रयोग ए का प्रयोग करते हैं। ए के प्रयोग के बारे में बता दिया, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर वैसे ना समझ आए तो इस तरीके से अ बॉय, अ बॉक्स, अ डॉग। बी कॉन्सोनेंट, डी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले ए लगा देते हैं, दैट इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट।
रूल फोर्थ ये है, कुछ वॉवल, वॉवल को वॉल भी बोलते हैं, कुछ वॉवल शब्दों के पहले ए का प्रयोग करते हैं क्योंकि कुछ शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी जो है यू से स्टार्ट है और लेकिन साउंड कैसा दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो एल ए लगा दो। यूनिक कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, ए। आर्टिकल जैसे कि एज ए यूफेमिज्म, अब ये क्या है, एज ए यूफेमिज्म, अब ये कैसा साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट, तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर अ यूनिट, यूनिट कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, चाहे तो इस तरीके समझ लें, नहीं तो पहले वाला जो आपको बताया था, जैसे यूनिट से पहले क्या लगेगा, तो यूनिट को हमने सिंपल सा हिंदी में लिख लिया और आ से औ तक में नहीं है तो ए लगा दो, ज्यादा चक्कर में पढ़ने नहीं। आगे बढ़ते हैं। रूल 4, कुछ इकाई तथा दर से पहले ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ही अर्न्स ₹500 अ मंथ, यहाँ पर क्या है, इकाई का प्रयोग, किसका प्रयोग हो रहा है, इकाई का प्रयोग हो रहा है। कुछ इकाई तथा दर से पहले किसका प्रयोग करते हैं, जैसे ही अर्न्स ₹500 अ मंथ, तो यहाँ पर आ का प्रयोग कर देंगे। राइस सेल्स ₹10 अ किलो, यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, दर का दर बताने के लिए कि भाई ये मार्केट में इतने में बिक रहा है। तो जब हम किसी को दर बताते हैं तो हम भैया किसका प्रयोग करते हैं, वी शुड यूज आर्टिकल ए विदाउट एनी डाउट। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल इज बिफोर यू। व्हाट इज द नेक्स्ट रूल, लेट्स सी। कुछ एक वचन विस्मयादिबोधक शब्दों से पहले ए का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट अ प्रिटी गर्ल, व्हाट अ प्रिटी गर्ल, यहां पर क्या है, एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेशन है, तो आ का प्रयोग कर देंगे। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, अब क्या है, एक्सक्लेमेशन है, व्हाट एन आइडिया। ठीक, तो इस तरीके से हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नाउ नेक्स्ट रूल इज बिफोर यू एंड सी व्हाट इज द नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 7, जब दो सब्जेक्ट्स या आर्टिकल्स को एक इकाई का मतलब सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट के रूप में व्यक्त किया जाता है तो इसे शब्द के पहले ए का प्रयोग करते हैं। जैसे he was ready with a cup and saucer. A cigarette is made of a paper and tobacco. ये क्या है, सिगरेट जो है वो किससे बनती है, पेपर और टोबैको से बनती है। भाई ये कैसी है, एक यूनिट की तरह भाई प्रयोग हो रहा है। जब एक यूनिट की तरह से प्रयोग होता है तो हम किसका प्रयोग कर देते हैं, ए का प्रयोग कर देते हैं। रूल नंबर 8 देखते हैं। जब शब्द में मात्रा या एक समुदाय का भाव व्यक्त हो तो इस शब्द के पहले ए का प्रयोग करते हैं। जैसे a lot of, a dozen, a great deal of, a couple। तो जहां तक है आपको आर्टिकल ए का प्रयोग समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे उसमें हम आपको आर्टिकल एन का प्रयोग बताएंगे और शुरुआती समरी में आपको जो है कंसाइज रूप में एन का और दा का प्रयोग बता दिया गया। अब इनको डिटेल रूप में एक एक करके एक पर सब पर वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।